हरे कृष्णा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, यानी कि सभी मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान का प्रिय मास है ये मार्गशीर्ष मास, और उसमें भी मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा अत्यंत पवित्र और पावन दिन माना जाता है। और उसी मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन अन्नपूर्णा जयंती का भी उत्सव मनाया जा रहा है। देवी अन्नपूर्णा की पूजा पूर्ण विधि विधान से की जाती है और इसके साथ ही भगवान सत्यनारायण देव का पूजन अर्चन भी किया जाता है। तो चलिए आज मार्गशीर्ष मास की इस विशेष पूर्णिमा के दिन उससे जुड़ी हुई एक सुंदर प्राचीन कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कथा आरंभ करते हैं। श्री व्यासदेव कहते हैं, जिनका स्वरूप सच्चिदानंद घन है, जो अपनी सुंदरता और माधुर्यता से सबके मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, शाश्वत सुख की वर्षा करते हैं, जिनकी शक्ति से इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश होता है, वे भगवान श्री कृष्ण के भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए हम उन्हें निरंतर प्रणाम करते हैं। एक समय श्री सूत गोस्वामी स्वस्थ मन से नैमिषारण्य में अपने आसन पर विराजमान थे। उस समय शौनक आदि ऋषियों ने, जो कि भगवान की लीला और कथा के रस में अत्यंत कुशल थे, ऐसे सूत गोस्वामी को प्रणाम किया और उनसे पूछा। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को मथुरा मंडल में और उनके पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर में राज तिलक किया गया और वे हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने क्या क्या किया? सूत गोस्वामी ने कहा, हे शौनक आदि ब्रह्मर्षि, जब धर्मराज युधिष्ठिर और पांडव स्वर्ग आरोहण के लिए हिमालय में चले गए तो एक दिन सम्राट परीक्षित मथुरा गए। उनकी यात्रा का एकमात्र उद्देश्य वहां जाकर वज्रनाभ से मिलना था। जब वज्रनाभ ने ये समाचार सुना कि राजा परीक्षित मुझसे मिलने आ रहे हैं तो उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। वे उनका स्वागत करने के लिए नगर के बाहर आए और प्रेम पूर्वक उन्हें प्रणाम करके अपने महल में ले गए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनका मन निरंतर आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र में विचरता रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ को बड़े प्रेम से गले लगाया। इसके बाद उन्होंने अंतःपुर में जाकर सभी रानियों को और उनकी पत्नियों को प्रणाम किया। कुछ समय के लिए विश्राम करने के बाद उन्होंने वज्रनाभ से कहा, हे वज्रनाभ, आपके पिता और दादा ने मेरे पिता और दादा को बड़े बड़े संकटों से बचाया है। उन्होंने मेरी भी रक्षा की है। ये सुनकर वज्रनाभ ने कहा, हे महाराज, आप जो कह रहे हैं वे सत्य हैं। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मुझकर बहुत बड़ा उपकार किया है। उनकी कृपा से ही मैं क्षत्रियों के लिए आवश्यक ऐसी शूरवीरता से अच्छी तरह संपन्न होकर इस राज्य का उपभोग कर रहा हूँ। लेकिन मुझे मात्र एक बात की चिंता है, आप उस विषय में कुछ कहें। और वो चिंता ये है कि यद्यपि मैं मथुरा मंडल के सिंहासन पर अभिषिक्त हो चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ एक निर्जन वन में रहता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि लोग कहाँ गए, क्योंकि राज्य की खुशहाली तभी है जब प्रजा है। जब वज्रनाभ ने ये बात परीक्षित महाराज को बताई तो उन्होंने वज्रनाभ का संदेह दूर करने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलाया। यही महर्षि शांडिल्य पहले नंद आदि गोप जनों के पुरोहित थे। परीक्षित राजा का संदेश प्राप्त करके महर्षि शांडिल्य अपनी कुटिया छोड़कर तुरंत वहां आ गए। वज्रनाभ ने उनका विधि पूर्वक स्वागत किया और एक ऊंचे आसन पर बिठाकर उन्हें अपने मन की चिंता बताई। तब ऋषि शांडिल्य ने कहा, हे प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ, मैं आपको व्रज भूमि का रहस्य बताता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। व्रज शब्द का अर्थ है व्याप्त होना। वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण इस भूमि को व्रज कहा जाता है। सत्व, रज, तम, इन तीन गुणों से परे जो परब्रह्म है वे सर्वव्यापी हैं, इसलिए इसे व्रज कहा जाता है। वे अनादि, नित्य और अविनाशी हैं। इस परब्रह्म स्वरूप व्रज धाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका प्रत्येक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। व्रज में भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रिय वस्तुएं हैं, जैसे कि गायें, ग्वाल, गोपियां और उनके साथ लीला विहार इत्यादि। इसलिए श्री कृष्ण को आप्त काम कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस रहस्य हरित प्रकृति से परे हैं,
जैसे जैसे वे प्रकृति के साथ खेलते हैं, दूसरों को भी उनकी लीला का अनुभव होता है। प्रकृति के साथ होने वाली लीला से ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के माध्यम से सृजन, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस प्रकार ये निश्चित है कि भगवान की लीला दो प्रकार की है, एक वास्तविक और दूसरी व्यावहारिक। वास्तविक लीला स्वयं वेद है, यानी कि इसे केवल स्वयं भगवान और उनके समर्पित शुद्ध भक्त ही जानते हैं। जीव के सामने जो लीलाएं होती हैं वे व्यावहारिक लीलाएं हैं। वास्तविक लीला के बिना व्यावहारिक लीला नहीं हो सकती, लेकिन व्यावहारिक लीला कभी भी वास्तविक लीला के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती। आप दोनों ही भगवान की जो लीला देख रहे हैं वे व्यावहारिक लीला है। ये धरती और स्वर्ग इसी लीला के अंतर्गत है। इसी पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है, यहीं पर यह व्रज भूमि है जिसमें भगवान की वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से घटित हो रही है। कभी कभी 28वें द्वापर युग के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के आधिकारिक भक्त यहाँ एकत्रित होते हैं, जैसा कि कुछ समय पहले हुआ था, तब भगवान अपने अंतरंग परिवार के साथ यहाँ पर अवतार लेते हैं। उनके अवतारों का उद्देश्य ये है कि रहस्य लीला के आधिकारिक भक्त भी अपने अंतरंग परिवारजनों के साथ लीला रस का आस्वादन करें। जब भगवान अवतार लेकर आते हैं तो उस समय भगवान के परम प्रेमी भक्त भी अवतार लेते हैं। उसी समय भगवान के अत्यंत प्रिय देवता और ऋषि आदि भी पृथ्वी पर चारों ओर अवतार धारण करके आ जाते हैं। अभी अभी उन्होंने जो अवतार लिया था उसमें भगवान ने अपने सभी भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करके अब वे अंतर्ध्यान हो चुके हैं। लेकिन ये निश्चित है कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्त उपस्थित थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इन 3 प्रकार के भक्तों की पहली श्रेणी में वो लोग आते हैं जो भगवान के शाश्वत अंतरंग पार्षद होते हैं, जो भगवान से कभी अलग नहीं होते। दूसरे वे हैं जो ईश्वर की आंतरिक लीला में प्रवेश की इच्छा रखते हैं। और तीसरे प्रकार में देवता आदि आते हैं। इनमें से जो देवता आदि अंश से अवतरित हुए थे उन्हें भगवान ने पहले ही व्रज भूमि से हटाकर द्वारका भेज दिया था और तब भगवान ने ब्राह्मणों के श्राप का लाभ उठाया और यदुकुल में अवतरित देवताओं को स्वर्ग भेज दिया और उन्हें फिर से अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया। जो लोग एकमात्र भगवान को प्राप्त करना चाहते थे उन्हें प्रेम आनंद स्वरूप बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने पार्षदों में शामिल कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदैव उपस्थित रहते हैं, लेकिन उन मनुष्यों के लिए वे लुप्त हो गए हैं जो उन्हें देखने के लिए अधिकृत नहीं है। जो लोग व्यावहारिक लीला में स्थित हैं वे शाश्वत लीला को देखने के अधिकारी नहीं हैं। इसीलिए यहाँ आने वाले सभी लोगों को चारों ओर निर्जन वन सूना दिखाई देता है। संपूर्ण रास्ते एक सुमसाम जंगल जैसे लगते हैं क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्त जनों को नहीं देख पाते। इसलिए हे वज्रनाभ, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी आज्ञा से आप यहाँ बहुत सारे गांव बसाइए और ऐसा करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीला की है उसी अनुसार उस स्थान का नाम रखकर आप अनेक गांव बसाइए और इस प्रकार दिव्य व्रज भूमि की भली प्रकार से सेवा करिए। गोवर्धन, दीर्घपुर, मथुरा, महावन, गोकुल, नंदीग्राम और बृहद सानु यानी कि बरसाना इत्यादि स्थानों में आपको अपने लिए शिविर बनाने चाहिए और भगवान की लीला स्थलियाँ, नदी, पर्वत, घाट और उन स्थानों का उद्धार करके वहीं पर रहना चाहिए। सरोवर, तालाब तथा कुंज, वन इत्यादि की सेवा करते रहनी चाहिए। ऐसा करने से आपके राज्य में प्रजा अत्यंत संपन्न होगी और आप भी प्रसन्न होकर सुखपूर्वक शासन करेंगे। ये व्रज भूमि सच्चिदानंदमय है, इसलिए आपको प्रयत्न पूर्वक इस भूमि की सेवा करनी चाहिए। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी कृपा से आप भगवान के सभी लीला स्थानों को अच्छी तरह से जान लेंगे। हे वज्रनाभ, इस व्रज भूमि की सेवा करते करते आप एक दिन उद्धव जी के दर्शन करेंगे और तब आप अपनी माताओं समेत उनसे इस भूमि और परमेश्वर की लीला का रहस्य जानेंगे। इस प्रकार मुनिवर शांडिल्य जी ने दोनों को आश्वस्त किया और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम की ओर चल पड़े और उनकी बातों को सुनकर परीक्षित महाराज और वज्रनाभ दोनों ही अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हुए। तो ये थी आज की पूर्णिमा की विशेष कथा। ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप नित्य प्रतिदिन ऐसी ही कथाएं सुनना चाहते हैं और वैदिक प्रचार के इस कार्य में हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। अगर ये कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द।
एक ऐसी ही और पौराणिक कथा के साथ, जो कि वेदों से ली गई प्रमाणभूत कथाएं होंगी। हरे कृष्णा।